चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम माने समय, वर्क माने होता है कार्य। बेसिक तरीके से पढ़ेंगे आज हम। इजी क्वेश्चन, ज़्यादातर कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसमें पेपर में। नॉर्मली प्रत्येक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं टाइम एंड वर्क से। कोई सा भी पेपर ले लीजिए, जैसे कभी पूछता है इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो बताइए कि ए का 1 दिन का कार्य कितना होगा। तो ए 1 दिन में कार्य करेगा 1/20। कभी पूछता है 2 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 2 दिन का कार्य होगा 2/20। ऐसे ही कभी पूछ ले कि बी 1 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1/40। 2 दिन में कितना कार्य करेगा, 2/40। इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20। यानी कि 1/40, 40 काम का 2 दिन में कितना भाग कर देगा, 1/20। यानी कि 20 काम का 2 दिन में 1 भाग काम कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, जब 2 व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो फॉर्मूला लगाते हैं हम AB/A+B। क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, क्वेश्चन होगा ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बेसिक सा फॉर्मूला पहला होता है हमारा, एलसीएम से करते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30। ए कितना कार्य कर रहा है, 1 दिन में 15, टोटल काम कितनी करनी है 30। कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। बी 1 दिन में 30 कार्य कर रहा है, कितने काम करने हैं 30। 1 दिन में कितना करेगा, 1। दोनों मिलके 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, 2 + 1। टोटल काम कितने हमारे 30। एक दिन का काम कितना हो गया, 3। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। एक तरीका हमारा ये हो गया। दूसरा लगाते हैं हम फॉर्मूला। ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। 15 × 30 अपन 15 + 30 कितना हो गया, 45। 15 से काट लो, 2 से बार 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो टोटल काम A+B का कितना काम आ जाएगा, 10 दिन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जब कभी पूछ लेता है, दूसरा टाइप इसमें बनता है, जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 1 दिन में करें। एग्जाम्पल, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 50 दिन में करता है, तो 1 दिन का कार्य बताइए। ए का, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे A+B/AB। चलो अप्लाई करते हैं इसमें। A+B कितना हो गया हमारा, 90/40 + 50। 40 × 50, 0 से 0 कैंसिल किया, कितना आ गया, 9/200। 1 दिन का कार्य। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है इसमें, रेशियो के ऊपर। रेशियो में क्या होता है, कार्य तथा दिन, समय
एक दूसरे के विपरीत या कह दो उल्टा होते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जाम्पल, ए किसी कार्य को ए 7 दिन में करता है तथा बी 8 दिन में करता है किसी कार्य को, तो इनका ए और बी का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का डे का रेशियो कितना आ जाएगा? 7 डेज में करता है और ये 8 डेज में करता है, तो इनका डेज का रेशियो आ जाएगा 7, 8। ठीक है। अब पूछेगा इनके कार्य का वर्क का रेशियो मैंने आपको बताया उल्टा होता है। उल्टा कैसा हो जाएगा? 8:7। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछता है इसी में, जैसे कभी आपको ये दे दिया जाए, अगले पेज पे देखते हैं। A:B:C। अगर इनके डे का अनुपात ये दे दिया जाए 3:4:5, आपसे पूछा जाए कि इनके कार्य का अनुपात क्या होगा, तब तो इनको उल्टा करेंगे, जो मैंने पुरानी कॉन्सेप्ट में बताया था आपको। जी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम इनका अपॉन में बना लेंगे 1:3, 1:4 और 1/5, 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/5। अब क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम यहाँ से ले सकते हैं ऐसे, 2 से 5, 3, फिर 3 से डिविजिबल करेंगे 1, 1, 5, फिर 5 से करेंगे 1, 1, 5, 5 3 का 5 या 15, 2 30, 2 60। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 60। तो क्या करेंगे, 60 यहाँ रख लेंगे। तो 60 से जब 60 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? वर्क का रेशियो। नेक्स्ट पूछ लेता है इसी में दूसरा ट्रिक। जैसे पूछे कभी इनका रेशियो दे रखा हो 3:4:5। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे? अगर ए का रेशियो पूछे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को काउंट नहीं करेंगे। 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20। अगर बी का निकालना है तो बी का कैसे? बी को काउंट नहीं करेंगे। 3, 5, 50 रेशियो। अगर सी का पूछेगा तो सी को काउंट नहीं करेंगे। 3, 4, 12। सेम रेशियो आ गया। ट्रिक। चलो ये तो रहा हमारा बेसिक। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चनों पे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में तथा बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। क्या करेंगे, पहले लेंगे हम इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 से 12 भी डिविजिबल है, तो 12, 6 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 12 × 12, 12/2 + 1 3। कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में। ओके। अब लगाते हैं हम इसमें अपना फॉर्मूला, AB/A+B। चलो 6 × 12/6 बार है, कितना हो गया? 18। 6 से ये कितनी बार गया? 2 बार। ये 3 बार। ये कितनी बार गया? 2 बार। तो दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे? 4 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा,
ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? चलो बेसिक बताते हैं पहले। सेम टू सेम इजी क्वेश्चन है, एज इट इज जैसा पहला था यही सेकंड वाला है। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 6, बी 9। एलसीएम कितना हो जाएगा? 50, 36। 9 से 36 कितनी बार? 4 बार, और 6 से ये 6 बार। तो कितना आ जाएगा? 36, 6 और 4 10। चलो 10 का भाग 36 में देंगे, नहीं जाएगा। क्या करेंगे? 10 दिया 30, फिर कितना बचेगा ऊपर? 6/10। इसको काट लेंगे, 3/5। कितने दिन में समाप्त होगा? 3 से ही 3/5 दिन में। फॉर्मूला लगा के देखते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है? AB/A+B। ए का मान कितना है? 6 × 9, और 9 + 6 कितना हो गया? 50। 9 6 जा 54/50। तो 50 से 54 डिविजिबल नहीं है, तो कितनी बार काउंट करेंगे? 15 थी 45, 3 बार गया, कितना बचा 45 के बाद हमारे पास? 9/15। काट लो इसको, 3 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 3 से जाएगा 5 बार। कितने दिन में करेंगे? 3 से 3/5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर 8 दिनों में समाप्त करते हैं। बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा इस कार्य को? चलो इसको भी करते हैं बेसिक। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और ए बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 12 से 24 कितनी बार जाएगा? 2 बार। 8 से 24 कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ पे कितना किसका पूछा है? बी का पूछा है, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि ए और ए डबल हो गया है। ए इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, तो ए को घटा देंगे, कितना बचेगा? 24/1। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 24 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? ए और बी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। और बी अकेला उस कार्य को ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 40। 5 का भाग 40 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। और 8 का भाग 40 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि हमें 1 का निकालना है। 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 3/40। क्या करेंगे? 40/3, 40, फिर कितनी बार करेंगे? 13 3 39, 39 से 1/3 डेज। कौन करेगा? ए। बी कितने दिन में समाप्त करेगा? 13 से 1/3 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी किसी काम को, अब यहाँ पे 3 लोग आ चुके हैं। ए बी सी किसी काम को 10 दिन, ए हमारा बी है और सी है। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 18 दिन में कर रहा है। कोई नहीं, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा बेसिक वाला। तीनों कर लेंगे हम एलसीएम, कितना आ जाएगा? 90। तो 10 से भाग 90 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 5 का भाग देंगे, 15 का भाग देंगे 90 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 18 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर आगे देखो क्या कह रहा है? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तीनों को काउंट कर लो, क्योंकि तीनों, ए एक दिन में कितने कर रहा है? 9, बी कितने कर रहा है? 6, और सी कर रहा है एक दिन में 5 काम। टोटल काम हमें कितने कराने हैं? 90। टोटल काम कितने हो गए हमारे? 90
जो हमारा रेशियो आता है उसे ही हम टोटल काम मानते हैं। टोटल काम 90, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 और 6 15 और 5 20। एक दिन का 20 आ गया। तो पूछ रहा है तीनों मिलकर एक दिन में कितने, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। तो ये कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 1/2। 4 से 1/2 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और है। ए बी सी किसी काम को 18, 24 और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चलो करते हैं। ए बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में। तो इनका सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। ओके, 18 दूनी 36, ये कितनी बार जाएगा? 20 बार। 24 से 360 डिविजिबल होता है कि नहीं? कितनी बार जाएगा? 15 बार। करके देख लेते हैं। 36 से ये कितनी बार जाएगा? 10 बार। सबके बीच में प्लस का साइन क्या पूछ रहा है? तो बताइए कि तीनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल काम हमारे कितने हो गए? ये 1 डे का वर्क होता है इनका, ये टोटल काम होते हैं। जो एलसीएम आता है वही टोटल काम होते हैं और एक दिन का कार्य ऊपर आता है। तो टोटल काम कितना हो गया? 360। और इन सबको काउंट कर लेंगे। 20 और 15 35 और 10 45। अब इनको काटते हैं। 15 से 3 बार कटेगा। 15 से इसको काटेंगे। 15 दूनी 30, 15 चौक 60। 3 से ये कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 8 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त करता है। बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक था। पहले क्या कह रहा है? 2/5 भाग 12 दिनों में कर रहा है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो टोटल काम कितना हो गया? कितने दिन में समाप्त करेगा? जब 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त करेगा? 2 से ये क्या बार काटेंगे? 6 बार। और 6 × 30। पूरा कार्य वो कितने दिन में समाप्त करेगा? 30 दिन में। ऐसे ही आगे निकालेंगे। बी कितना काम कर रहा है? 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है। 3/4 भाग कितने दिन में? 15 दिन में। और टोटल काम कितने दिन में समाप्त कर देगा वो? 3 से ये काटेंगे 5 बार। 5 चौका 20 दिन में। अब पूछ रहा है आगे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 30 और 20 का ले लेंगे हम एलसीएम। कितना आ जाएगा? 60। मैंने बताया था 60। एलसीएम लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? टोटल काम। तीस का भाग जब 60 में देंगे तो एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा? ए एक दिन में कितने काम करता है? 2। और 20 का भाग जब 60 में देंगे तो बी एक दिन में कितने काम करता है? 3। टोटल काम हमें दोनों से मिलके कराने कितने हैं? 60 काम कराने हैं। और ए एक दिन में 2 काम कर देता है और बी एक दिन में 3 काम कर देता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर देंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 5। टोटल काम कराने कितने हैं? 60। तो 60 में भाग देंगे 5 का। 5 से ये कितनी बार जाएगा? 12 बार। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? 12 दिन में। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए तथा बी मिलकर 20 दिनों में, बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में, सी तथा ए मिलकर 12 दिनों में किसी कार्य को समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे तथा बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे हैं।
एक तो पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलो करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा बेसिक वाला। पहले क्या कह रहा है, ए प्लस बी कितने दिन में, 20 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सबसे पहले तो सबका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। फिर क्या करेंगे, 60 में देंगे 20 का भाग, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 में 60 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 12 में 60 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब ये देखिए ए यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे एक है, एक और एक 2 हो गया, ठीक है। तब क्या करेंगे, 5 और 4 9 और 3 12। 2 ए प्लस बी प्लस सी सब डबल डबल बार है ना। ए और ए 2 बार, बी 2 बार, सी और सी 2 बार। सबका टोटल वर्क कितना आ गया, ये डबल का टोटल वर्क आ रहा है, दोनों डबल का, डबल व्यक्तियों का। इसी वजह से हमने यहाँ पे 2 लगाया। 1 ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम कितना आ गया, 12 एक दिन का। अब सिंगल का निकालेंगे तो एक दिन का कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का 6 काम। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। अब पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा, टोटल काम कितना, 60। एक दिन का तीनों का काम 6। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने दिन में कितना काम कर देंगे, कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। अब यहीं से पूछा है उसने बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी का निकालेंगे हम। सबसे पहले ये देखिए इसमें बी किस में नहीं है, उसी को हम माइनस कर देते हैं। बी इसमें नहीं है, सी प्लस ए का काम कितना है एक दिन का, 5। और तीनों ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना है, 6। जब 6 में से हम 5 माइनस करेंगे तो बी का काम निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1। टोटल काम कितने कराने हैं, 60। तो बी 60 काम एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल 60 काम कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में। यही हमारा आंसर होगा सेकंड का। नेक्स्ट, देखिए ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। सी प्लस ए 12 दिन में। पूछ रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 20 से 60 कितनी बार जाएगा, 3 बार। 10 से 60 6 बार। 12 से 60 5 बार, ठीक है ना। अब क्या करना है, 2 ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 5 14। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 7। जब एक दिन का 7 काम आ गया तो 60 काम कराने हैं हमें। 60 काम कितने दिन में करेंगे, 7 का भाग जब 60 में देंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 7 8 56, बचा कितना हमारा, 4 ऊपर आ जाएगा। अगर 9 बार करेंगे, 9 7 63, ज़्यादा निकल गया 60 काम से, तो 4 ऊपर 4/7। कितने दिन में समाप्त करेंगे तीनों मिलकर, 8 से 4/7 दिन में। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, ये नहीं आ रहा, तो एक काम करो, वर्क का डबल कर लो। जब वर्क का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और ये 14 का 14 जैसा रहने दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे व्यक्ति भी डबल थे, तो इस वजह से हम 14 नीचे रख लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 14 8। तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 8 से 4/7। तब भी उतना ही आना है। कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। नेक्स्ट, ए भी 10 दिन में, बी सी 12 दिन में, सी ए 15 दिन में। एलसीएम 60, स्पीड बढ़ाते हैं, 6 दिन में करेंगे। 12 5 60, 15 चौक 60। पूछ रहा है ए अकेला ऐसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखो हमें यहाँ पे ए का काम निकालना पड़ेगा। 6 और 5 11 4 15। 2 ए प्लस बी प्लस सी,
ए का काम कितना आ गया, तीनों का काम आ गया 15, तो ए प्लस बी प्लस सी का आएगा 7.5। अब 7.5 तीनों का एक दिन का काम है। अब देखते हैं ए किस में नहीं है, ए इसमें नहीं है, तो ए का निकालेंगे 7.5 माइनस 5, तो ए का निकल के आ जाएगा 2.5। 2.5 काम ये कर रहा है और टोटल काम कितने हमारे 60 कर, एक दिन का काम कितना है 2.5, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे ऊपर, 25 से इसको काट देंगे, 25 दूनी 50, बचा कितना 100, 25 चौका 100, 24 दिन में ए अकेला इस कार्य को समाप्त कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, सी प्लस ए 8 से 4/7 दिन में। ज़्यादातर बेसिक बच्चे इसको छोड़ के चले आते हैं, पर कोई नहीं, समझते हैं। पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी को कर लेंगे 1/8, 1/24 और 8 7 56 और 4 60/7, तो इसको कर लेंगे 7/60। एलसीएम लेते हैं। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 120, 15 बार, 24 से जाएगा ये 5 बार, जब 8 से ये 15 बार गया तो 15 का ऊपर करेंगे गुणा, 15 एकम 15, 24 से 5 बार जाएगा तो 5 एकम 5, 60 का भाग 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का ऊपर करेंगे इंटू, 7 दूनी 14। पूछ रहा है सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आप यहाँ से ये निकल के आएगा उनका एक दिन का वर्क, ए बी और सी का, तो यहाँ निकालेंगे 2AB प्लस सी, तीनों का काम कितना आ गया 15 और 5 20, 20 और 14 कितना हो गया 34। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्ग आ गया 17। अब पूछ रहा है सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी, इसमें सी नहीं है, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया 15, तो 15 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा सी का काम कितना निकल के आ जाएगा 2। सी एक दिन में कितने काम करता है 2, और टोटल काम करने कितनी उसे 120, तो क्या करेंगे 120/2, तो कितना निकल के आ जाएगा सी का 60 दिन। सी कितने दिन में समाप्त कर देगा 60 दिन में। ऐसे ही नेक्स्ट है ए प्लस बी 72, बी प्लस सी 120, सी प्लस ए 90 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कोई नहीं, पहले लेते हैं हम इन सबका एलसीएम। ए प्लस बी कितना दे रखा है 72, बी प्लस सी 120, सी प्लस ए कितना 90, तीनों का लेंगे हम एलसीएम तो कितना आ जाएगा 360। 72 से 360 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, 12 का भाग 120 का भाग 360 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 9 का भाग 360 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों देखो यहाँ पे भी डबल है, ए और ए 2A, बी और बी 2B, सी प्लस सी 2C, तो यहाँ क्या करेंगे 2A प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना हो गया 5 और 4 9, 9 और 3 12, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्ग आ जाएगा 6, और टोटल काम करने कितने हैं ए प्लस बी को ही करनी है, टोटल काम 360 करनी है, तो 360/6 कितनी बार जाएगा 60 बार। तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे 60 दिन में। नेक्स्ट कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 30 दिन में, ए प्लस बी 50 दिन में, तो सी अकेला उसे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलो अगर ए प्लस बी और सी 30 दिन में और ए प्लस बी 50 दिन में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 150। ए प्लस बी एक दिन में 30 काम 30 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ए प्लस बी 50 दिनों में कर देते हैं, तो पूछ रहा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा।
जब तीनों मिलकर कर रहे हैं 150 काम 30 दिन में, तो कितने दिन, एक दिन का काम कितना आ जाएगा 5, माइनस का साइन। और ए प्लस बी कितना कर रहे हैं 50 काम एक दिन में, 150 कितने दिन में कर देंगे, एक दिन का काम आ जाएगा इनका 3। तो अब सी का कितना निकल के आएगा, सी का एक दिन का काम आ जाएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी ये भी है। बचा हमारा कितना सी, ए बी तो 3 काम कर ही रहे हैं, और जब 5 में से 3 घटा देंगे तो सी का काम कितना बचेगा 2। सी 2 काम कर रहा होगा, तभी तो तीनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। और हमें काम कितने कराने हैं 150 सी से। सी एक दिन में 2 करता है, 150 काम कितने दिन में कर देगा 75 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी 36 दिन में, बी प्लस सी 60 दिन में, ए प्लस सी 45 दिन में। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 180। 36 से 180 को भाग देंगे तो हम कितनी बार जाएगा 5 बार, और 60 का भाग 180 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 45 का भाग 180 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो जोड़ लो इन सबको, 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 12। 2 से ये इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 6। ए प्लस बी एक दिन का काम आ गया 6। अब पूछ रहा है ए, तो देखो ए इसमें नहीं है हमारा। जब ए प्लस बी 6 दिन में कर रहे हैं तीनों मिलके, तो अब इसमें से हम बी प्लस सी घटा देंगे 5, तो ए का काम निकल के आ जाएगा कि नहीं। ए का काम आ जाएगा कितना 1। ए एक दिन में कितने काम करेगा 1, और टोटल काम कितने कराने हैं 180। एक दिन में करेगा 1, और 180 दिन में 180 काम एक दिन के हिसाब से करेगा तो कितने दिन में लगा लेगा 180 दिन। ए इस काम को 180 दिन में फिनिश करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए डेली मैं एक नई वीडियो डालता हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन हर पेपर में आने की संभावना पूरी होती है। थैंक यू।